नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। होली के मौके पर बिहार में बड़ा बम फूटा है, यानी कि बड़ा राजनीतिक बम फूटा है और इसका सीधा झटका कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर ने बिहार की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। दरअसल लंबे समय से एक सवाल बना हुआ था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी या नहीं होगी। अब इस चीज से जो इस पर धुंध छाई हुई थी वो साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक पोस्टर जो जेडीयू के दफ्तर के बाहर लगा है उसने बहुत कुछ बयां कर दिया है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और इससे बीजेपी को तगड़ा झटका कथित तौर पर लग सकता है। दरअसल पहले अगर पोस्टर की बात कर लें तो जेडीयू के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगता है। उस पोस्टर में बाकायदा बड़ी सी तस्वीर निशांत कुमार की लगाई जाती है और निशांत कुमार की तस्वीर लगे हुए पोस्टर में लिखा होता है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि यह बात क्लियर हो गई है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और जल्द ही एंट्री, यानी कि 2025 में इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले, बहुत पहले निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। अब इससे झटका बीजेपी को कैसे लग सकता है? दरअसल नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो लंबे समय से बिहार की सियासत पर काबिज हैं। अब निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, उनकी एंट्री को लेकर चर्चा इतनी क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चाहे आरजेडी के समर्थन से रहें, चाहे बीजेपी के समर्थन से रहें, रहते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अभी हाल में ही जब वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए तब फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने किया क्या? दो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठा दिए, एक विजय सिन्हा और एक सम्राट चौधरी। एक बात अगर जेडीयू की राजनीति में उठा के देखें तो नीतीश कुमार के बाद भले ही जेडीयू में बड़े बड़े नेता हों, लेकिन नीतीश कुमार के जैसा वो चेहरा जो सर्वमान्य हो वो नहीं मिलता है। और इसका सीधा फायदा जाता हुआ नजर आता है बीजेपी को कि जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे तब आखिर जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? क्या बीजेपी जेडीयू को अपने में शामिल कर लेगी, मिला लेगी? क्योंकि बार बार ये खबर निकलती है कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बीजेपी के साथ उनकी गलबहियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद बीजेपी क्या करती? जेडीयू बीजेपी के साथ जाती, बीजेपी में मर्ज हो जाती, या फिर नीतीश कुमार के बाद जब भी वो राजनीतिक रूप से संन्यास लेते तब बीजेपी जेडीयू का बड़ा वोट बैंक तो अपने साथ रखती, लेकिन मुख्यमंत्री बनता बीजेपी का। क्योंकि एक बात उठी थी, जब यह बात उठी बीजेपी के बड़े नेता से पूछा गया, यानी कि अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में, तब अमित शाह ने कहा था कि यह बात संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। इसके बाद यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं में एक नाराजगी आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जेडीयू की तरफ से सबसे बड़ी मांग है और नीतीश कुमार ये बात खुद भी कहते आए हैं। उसके बाद कई और बयान सामने आए, लेकिन बीजेपी के नेता बीच बीच में ये बात क्लियर करते रहे कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन निशांत कुमार का एक बयान सामने आया जब उन्होंने कहा कि एनडीए को चाहिए कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे। आखिर ये बात निशांत कुमार को कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसका मतलब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर भी राजनीतिक रूप से संन्यास लेते हैं तो क्या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए? क्योंकि जेडीयू के साथ जाके जेडीयू का बड़ा वोट बैंक तो बीजेपी के साथ जाएगा। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री सीधे तौर पर जो बीजेपी की ख्वाहिशें हैं उस पर बट्टा लगाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में सर्वमान्य है, वही बीजेपी के लिए कथित तौर पर एक बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि जेडीयू को उसका उत्तराधिकारी मिल गया है। अब इसी को लेकर
कुछ ट्विटर यूजर्स पे भी नजर डालेंगे। मनोज कुमार हैं, वो लिखते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक आंख इस वक्त संजय झा और राजनीतिक कान विजय चौधरी माने जाते हैं। आज नीतीश के आंख और कान पर निशांत हक के साथ हाथ रखे हुए हैं। जेडीयू कैडर और कुर्मी समाज को संदेश साफ है, यानी कि बड़े नेता हैं जेडीयू के संजय झा और विजय चौधरी, इन दोनों के कंधे पर निशांत कुमार हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। होली की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी को लेकर जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने आईएनएस हिंदी को बयान देते हुए कहा, सीएम नीतीश कुमार के बिना राजनीति का चक्र घूमता ही नहीं, चाहे वे इंडी गठबंधन में रहे या एनडीए में रहे। सीएम के पुत्र जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं तथा कथित 8वीं 9वीं क्लास पास नहीं है, इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, तेजस्वी यादव की तरह नहीं है। यानी कि इन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और यह कहा कि ये पूरी तरह से सक्षम है। निशांत कुमार इंजीनियरिंग कर रहे हुए, तो हरी झंडी जेडीयू की बड़े नेताओं की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से निशांत कुमार को मिल गई। और आप देखेंगे तस्वीर में कि कैसे गर्व के साथ नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं मुस्कुराते हुए, और पीछे निशांत कुमार साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन की बात तो यही है कि जेडीयू में अब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार जेडीयू के सर्वमान्य बड़े नेता होंगे। अब इसको लेकर बिहार की जहां सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा था कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन, तो सवाल का जवाब यही है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार हैं। यानी कि बीजेपी अभी भी बिहार में बी प्लेयर की तरह, ए प्लेयर की तरह जेडीयू खेलेगी, बी प्लेयर की तरह जेडीयू के साथ बीजेपी रहेगी। अब यहां पर जिस तरह से नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की राजनीति का चक्र, सीएम नीतीश कुमार के बिना राजनीति का चक्र घूमता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि नीतीश कुमार, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का केंद्र है जब तक वो राजनीति में सक्रिय हैं। आरजेडी हो या बीजेपी हो, नीतीश कुमार की खिलाफत करने के मूड में नजर नहीं आती। भले ही तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साधे और कहे अब उनके लिए दरवाजे बंद है, नीतीश कुमार अब बोझ है हमारे लिए, और नीतीश कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगाएं, लेकिन लालू यादव ये बात कह चुके हैं कि नीतीश हमारे भाई हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी अगर आरजेडी के साथ आ जाएं तो आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर सत्ता में आ सकते हैं। बीजेपी अकेले पड़ जाएगी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू साथ में है तो जाहिर सी बात है आरजेडी से ज्यादा ताकत इस समय जेडीयू और बीजेपी के पास है। अब यहां पर इस बात को लेकर जो उनके बेटे निशांत कुमार, इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने भी चुटकी लिए एक ट्वीट किया, लिखा 2005 से पहले कोई अपने बेटे के साथ होली खेलता था जी, ऊ तो हम आए तब ना ही सब हो रहा है तो हो रहा है, ऊ सबका बेटा गड़बड़ कर रहा है तब ना हमारा बेटा निशांत आ रहा है। और हाँ, निशी 49 साल की उम्र में अभी अविवाहित है, ब्याह करबे ही नहीं करता है। तुम कुछ जानते हो 2005 से पहले ये सब कहाँ होता था, अब अच्छे से मेरी एक एक बतवा सुन लीजिए। यानी कि जो नीतीश कुमार बार बार तंज कसते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, महिलाएं जो है वो पूरे कपड़े पहन के कहाँ घूमती थी, कपड़े महिलाओं के पास नहीं थे पहनने को, बड़ी गरीबी थी और अपराध होता था। उसी को लेकर अब आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बहरहाल निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को हरी झंडी मिल गई है और ये बात तय हो गई है कि अब जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के पास जाएगी। क्योंकि जो फोटो सामने आई है, जिस तरह से वो संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, उससे साफ है कि जेडीयू के बड़े नेताओं ने भी निशांत कुमार को अपना नेता मान लिया, वो चेहरा मान लिया है जो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में होगा। और इसका सीधा झटका के तौर पर बीजेपी को लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो बीजेपी की ख्वाहिशें थी कि नीतीश कुमार के बाद हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर एक बड़ा झटका निशांत कुमार के रूप में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।